जैसा भी किसको बनना है? विवेकानंद जी जैसा भी किसको बनना है? भगवान राम जी, कृष्ण जी, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सीता माता जैसा भी किसको बनना है? अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा किसको बनना है? हम बार एक बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात है, हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वजों, इसलिए सब महापुरुषों का काम किसको करना है? हमें ही करना है। और उसके लिए क्या करना है? पुरुषार्थ। अब तो बात तो बस इतना ही, पढ़ाई बस सीखने की बात तो इतनी है, बाकी सब क्या करना है? करने की बात है। एक तो होता है जानना, एक होता है करना। तो जानना तो इतना ही बहुत है, बाकी सब क्या है? करने वाली बात है। ठीक है ना? तो सब बच्चे ऐसे ही करेंगे ना? तो आपको कभी भी किसी को जिंदगी में एक बार भी ये नहीं कहना पड़े बेटा सुबह से शाम तक, कोई ये कहे, टीचर कहे, कोई भी कहे कि बेटा पुरुषार्थ करो, उठो, पढ़ो। आपको क्या कहना पड़े जिंदगी में? जैसे हमको कभी किसी को नहीं कहना पड़ता स्वामी जी उठ जाओ, स्वामी जी काम कर लो। हमको क्या कहते हैं सब? स्वामी जी थोड़ा आराम भी कर लो, स्वामी जी अभी थोड़ा सो भी लो, बहुत काम करते हो। आपको क्या कहना पड़ता है ज्यादातर को? सोना बहुत हो गया, अब फिर पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर क्या कहते हैं? पढ़ाई कर लो। आपको ये कहना पड़े अरे भाई पढ़ाई बहुत हो गया, अब थोड़ा आराम भी कर लो। ऐसा बनना है ना? सब ऐसे ही बनेंगे ना? इसका मतलब किसी को आगे से टोकने की जरूरत एकदम पक्की बात है ना? तो आज का पाठ हो गया, किसका पाठ पढ़ाया आपको? पुरुषार्थ का। किसका पाठ पढ़ाया? और पुरुषार्थ एक दिशा से करना है कि सभी दिशाओं में? योग में भी क्या करना है? योग में भी क्या करना है? संगीत में भी क्या करना है? खेलने में भी क्या करना है? सब कामों में क्या करना है? इसलिए उसको बोलते हैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ऐसा बनना है सब। ठीक है ना? आज की इतनी बात सब याद रखेंगे ना? भूलेंगे नहीं ना? आज की जन्माष्टमी की शिक्षा क्या है? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ से हम पुरुष क्या बनेंगे? और योगेश्वर कृष्ण जी क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या थे? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, तमाम हमारे ऋषि ऋषिकाएं, ये सब क्या थे? वीर वीरांगनाएं, ये सब क्या थे? महापुरुष थे। और हम उन्हीं ऋषियों की संतान है। हमारे अंदर जीन्स किसके हैं? हमारा एक कोई किसी का टेस्टिंग करे ना कि किसका लड़का है किसकी लड़की है, तो क्या करते हैं? उसका जीन्स का टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट करते हैं। तो हमारे जीन्स किसके हैं? ऋषि ऋषिकाओं के जीन्स हैं हमारे। राक्षसों के जीन्स नहीं है। हम रावण के वंशज नहीं, किसके हैं? राम कृष्ण के, ऋषि ऋषिकाओं के। ठीक है? तो अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना। जो गलत काम करता है किसका अपमान करता है? अपना तो अपने पूर्वज का तो करता ही, अपने पूर्वजों का भी अपमान। ठीक है ना? तो अब इसका उल्टा बताओ, क्या करना है तो बता दिया, क्या नहीं करना? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम। आगे, आलस्यम ही मनुष्याणाम। सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्या है बोलो? तो बस आज दो बात हो गई। एक मतलब एक बात तो पॉजिटिव बात कही जाती है तो उसका नेगेटिव भी होता है ना? ठीक है? जैसे उजाले का अपोजिट क्या है? अंधेरा। ऐसे पुरुषार्थ का अपोजिट क्या है? आलस्य, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा। उल्टा उल्टा, ये तो सब उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम जाएं? क्या सब हो गया? 6 बज गए ना?
एक मिनट, हांडी हांडी कहाँ फोड़ती है? हांडी लटका रखी आपने? अच्छा, हम तो आप में ही भगवान कृष्ण जी को देखते हैं। किसमें देखते हैं? हम आप में देखते हैं। सच्ची बता रहे हैं, हम आप में, हमें तो आप में ही कृष्ण जी को देखते हैं, आप में राम जी को देखते हैं, सीता जी को देखते हैं, पार्वती जी को देखते हैं, भगवान जी को देखते हैं। तो सबके भीतर भगवान तो है ना। ये सारी सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। हमें भी किसने बनाया? भगवान ने। और हमारे भीतर भी क्या है? भगवान। और भगवान ही सबको बनाता है और सबके भीतर ये दिव्य रूप धारण कर लेता है। भगवान का ही ऐश्वर्य है। ये सारी सृष्टि किसका ऐश्वर्य है? भगवान। इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? जिसके पास ऐश्वर्य है। आप सब किसका ऐश्वर्य हो? ईश्वर का, है ना। तो तीन सनातन सत्य हैं, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति। और इन तीनों के भीतर एक तत्व सबसे बड़ा है। वो क्या है? परमात्मा, परमात्मा, ईश्वर है। इसलिए उसी तीन तत्वों के बीच में उस एक को सबके मूल में जानना। अब एक बड़ा वाक्य बोलता हूं। आत्मा में सारी आत्मा में सारी प्रेरणाओं का स्रोत कौन है? मस्तिष्क में सारे ज्ञान का स्रोत कौन है? हृदय में सारी संवेदनाओं का, प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि जितनी भी ऊंची संवेदनाएं, इनका स्रोत कौन है? सारी शक्ति का स्रोत कौन है? सुख का स्रोत कौन है? सारी सफलता का स्रोत कौन है? सारी समृद्धि का स्रोत कौन है? कितने शब्द बोल दिए मैंने? आत्मा में क्या बताया था? परमात्मा की क्या है? प्रेरणा। मस्तिष्क में परमात्मा का क्या है? मस्तिष्क में परमात्मा का ज्ञान। हृदय में परमात्मा की संवेदनाएं। और सारे शरीर में परमात्मा का सामर्थ्य और सारा सुख, सारी समृद्धि, सारी सफलता। कितने ऐश्वर्य बताए? और इन सबका स्रोत कौन है? सबका स्रोत किसको होता है? ऐसा मान करके हमेशा रहना। तो आप ऐसा रहना चाहते हो ना? ऐसा रहोगे तो जीवन में कभी अहंकार नहीं, तो ऐसा आप सबको जीना है। सबके मूल में किसको देखना है? अभी बोल रहे थे ना, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल, सारी सृष्टि का मूल, सब सुखों का, सबका मूल क्या है? भगवान। आप ऐसे ही सब प्रसन्नता पूर्वक जिए, आप सबको आगे बढ़े। आप सब भी भगवान योगेश्वर कृष्ण जी जैसे बने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जी जैसे बने। और आपका यश इतना बड़ा हो कि आपका जन्मदिन केवल आचार्य कुलम में और आपके कुलम में ना मनाया जाए, अभी तो पूरा देश आपका भी जन्मदिन मनाए। ऐसे आप बनकर के दिखाएं। बड़े योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, योगेश्वर भगवान कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, महर्षि दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, आचार्य खुलम के बच्चों की। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत में
होली और दीपावली जो नवसृष्टि के रूप में सृष्टि के आदिकाल से वैदिक काल से मनाते हैं, ये दो, और रामनवमी और जन्माष्टमी। उस रामनवमी का नाम रामनवमी इसलिए पड़ गया, उस दिन राम जी पैदा हुए, और किसी किसी का नाम भी किसी ने रामनवमी इसलिए रख दिया कि वो भी नवमी के दिन पैदा। हमारी एक बेटी का नाम भी रामनवमी है। और जन्माष्टमी मतलब अष्टमी को जन्माष्टमी बोल दिया। जन्माष्टमी का मतलब कोई ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कृष्ण जन्माष्टमी, क्या बोल दिया? जन्माष्टमी बोला, माने जन्म यदि इस युग में किसी महापुरुष का बहुत सार्थक हुआ तो वो योगेश्वर कृष्ण है, इसलिए आज के दिन को बोलते हैं जन्माष्टमी, माने जन्म होना उनका सार्थक। इसलिए आज जन्माष्टमी के दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दी जाती हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं और खुशियां मनाते हैं कि आज के दिन कौन पैदा हुए थे? योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज। हमारा जन्मदिन होता है तो कौन मनाता है? सब तो नहीं मनाते, लेकिन फिर भी कोई मनाए तो या तो हम मनाते हैं या हमारे परिवार हमारे मनाते हैं। कुछ ज़्यादा उत्सव मनाना हो तो अपने संस्थान वाले मना लेते हैं, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन पूरा देश मनाता है। जब आप समष्टि के लिए जीने लगते हैं तो सारी समष्टि आपके साथ एकाकार हो जाती है। तो हम भी कुछ ऐसा काम करें कि हमारा जन्मोत्सव पूरा देश और पूरी दुनिया मनाए। मिस उसके साथ वो अपने आप को कनेक्ट कर लें, वो ऐसा गौरवान्वित महसूस करें, इनमें तो मैं ही हूं और वो मुझ में है। सत्य तो यही। और ये जो डिवाइन कनेक्शन है, ये दिव्य संबंध है, या जो आत्म संबंध है, ये जो धर्म का सत्य का संबंध है, ये जो शाश्वत संबंध है, यह जो नित्य संबंध है, ये तो हम सबका ही परस्परता में है। भिन्नता तो विभिन्न दिशाओं से पुरुषार्थ करके इस धरती में दिव्यता का विस्तार करने के लिए है। तो हम में और योगेश्वर कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। हम में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जी में कोई अंतर, हमारे पूर्वज ऋषि शिकाएं जो अध्यात्म धर्म, शांति धर्म और क्रांति धर्म जो महापुरुष हुए, उनमें कोई अंतर नहीं है। अभी मैं आचार्य कुलम के बच्चों से मिल के आया और उनको मैंने कहा आज के दिन हम आपको 3 शब्द बताते हैं और उनमें एक कॉमन वर्ड है। हम में और योगेश्वर कृष्ण जी में कोई अंतर फिजिकली नहीं है। हम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम में और जितने भी ऋषि शिकाएं वीर वीरांगना भी, उनमें कोई भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं। तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर है? हम क्या कहलाते हैं? वो भगवान। एक तो फिर कुछ बच्चों ने कहा कि जी वो भगवान थे, हम इंसान हैं। मैंने कहा भगवान तो जिसके पास ऐश्वर्य होता उनको भगवान कह दिया जाता। आपस में हम भी बोल देते हैं, हाँ? भो भगवान यह गच्छतु, भगवान कुत्र गच्छति, ऐसा बोल देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के साथ भगवान जोड़ दिया जो ऐश्वर्य संपन्न है, भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य जिनको मिल गया तो उनको भगवान कह दिया जाता है। लेकिन फिर छोटे छोटे बच्चों ने उत्तर दिया कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, हम सर्वव्यापक नहीं हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, हम सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकते, सूर्य चंद्र आदि को नहीं बना सकते। इसलिए हम आत्मा हैं और परमात्मा अलग है। तो हमने पूछा राम जी और कृष्ण जी ये परमात्मा थे या आत्मा थे?
बोले आत्मा थे। मैंने कहा परमात्मा क्यों नहीं है? बोले परमात्मा तो निराकार है, उनका तो आकार था। तो ऐसे बहुत सी बातें चलती रही। खैर, तो हमने कहा कि फिर वो भी हमारी तरह से ही थे, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? तो एक बात उन्होंने कही कि वो महापुरुष थे, हम पुरुष हैं। ये बच्चों के दिए हुए उत्तर बता रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से उनको उपदेश नहीं दिया। वैसे तो सब हम जानते ही हैं, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला होता है। स्वाभाविक ज्ञान सब में समान रूप से होता है, नैमित्तिक ज्ञान, और उससे उत्पन्न जो है विशेष कुशलता, कौशल, स्किल, ये डिफरेंट हो सकता है। कुशलताएं हमारी अलग अलग हो सकती है, स्किल्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक ज्ञान है, वो सत्य है, वो सबके भीतर समान ही है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति, ये बहुत बड़ा सत्य है। ये समझ में आ जाए ना तो व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होगा। सब बोलिए, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। सत्य और सत्य का विवेक तो समय बराबर ही दिया है ना? तो हम सब पुरुष हैं, वो थे महापुरुष। तो पुरुष से महापुरुष बनना हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? पुरुषार्थ। तो तीनों में एक कॉमन वर्ड क्या हो गया? पुरुष, महापुरुष और पुरुषार्थ। पुरुष शब्द जो है तीनों में, और ये पुरुषार्थ से पुरुष महापुरुष हो जाता है। तो यही जीवन का सत्य है। तो भगवान कृष्ण जी के बारे में फिर बच्चे बोले हमको हंडिया फोड़नी है। मैंने कहा हंडिया क्यों फोड़ोगे? बोले हंडिया फोड़ के और मक्खन चुराते थे भगवान जी। मैंने कहा क्या भगवान चोरी करते थे? बोले नहीं, चोरी तो नहीं करते थे। फिर मैंने कहा आप ही तो बोला अभी मक्खन चुराते थे। बोले ये तो हमने सुना है कि भगवान जी मक्खन चुराते थे। अब बताओ, भगवान जी की माता उनको मक्खन नहीं देती थी क्या? बोलो। भगवान जी को चोर बता दिया, फिर बोलो गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे। मैंने कहा यही काम रह गया था भगवान जी का, और कोई काम ही नहीं था। बोले भगवान कभी कपड़े की चोरी कर लेते थे, कभी मक्खन की चोरी कर लेते थे, कभी और पता नहीं कैसे कैसे झूठ उनके बारे में फैल। बोल कभी रासलीला करते थे। भगवान जी के बारे में गलत बातें फैला दी गई, जैसे हमारे बारे में कांग्रेस ने फैलाई। ऐसे ऐसे विरोधी लोग ना गलत बातें फैला देते हैं। अब कोई बाहर का आदमी आए, विदेशी आदमी आए हिंदुस्तान में और पूछे कि भगवान कृष्ण जी कैसे थे, तो ज्यादातर लोग क्या उत्तर देंगे? बोले मक्खन चुराते थे, गाय चराते थे। गाय तो चराते थे, लेकिन वो गो पालक थे, गो रक्षक थे। गाय की महिमा को वो समझते थे। मात्र एक सामान्य गवाले नहीं थे वो, जो गो पर आधारित एक पूरी अर्थव्यवस्था है, गो पर आधारित पूरी एक धर्म व्यवस्था है, गो पर आधारित पूरी एक स्वास्थ्य व्यवस्था है, गो पर आधारित पूरी एक समृद्धि की व्यवस्था है। तो गो आधारित समृद्धि की व्यवस्था, गो आधारित धर्म की व्यवस्था, गो आधारित आध्यात्मिक व्यवस्था, उसके वो पोषक थे। तो मात्र एक सामान्य गवाले नहीं थे वो। फिर वो बोले मक्खन चोरी करके खाते थे और गोपियों के साथ रास करते थे। अब कभी भी कोई भागवत कथा कर रहा है तो हर 5-10 मिनट में प्रेम से बोलिए राधे राधे। कृष्ण को भूल गए, कथा कर रहे हैं कृष्ण जी की और बीच में बुला रहे हैं प्रेम से बोलिए राधे राधे। सब कृष्ण की कथा हो रही है और बीच में राधे राधे हो रही है। माने भगवान जी से ज्यादा किसको लोग याद कर रहे हैं? राधे राधे। अब किसी से पूछे राधे कौन थी? बोलो उनकी मौसी की लड़की थी और उनको बना दिया उनकी प्रेमिका, और बोलो उनके साथ तो लिविंग रिलेशनशिप था उनका।
आजकल एक बड़ा दूसरा शब्द चल पड़ा है, लिविंग रिलेशनशिप, माने बिना शादी के किसी को साथ में रख लो तो लिविंग रिलेशनशिप हो जाता। तो भगवान कृष्ण को इस रूप में भी बदनाम कर दिया। एक बार तो पूरा कोर्ट में और बहुत जगह बहस चलने लगी मीडिया में, बोले भगवान कृष्ण, हमने कहा कि भाई विवाह इतर यौन संबंध दुराचार और विचार की श्रेणी में आते हैं, हमने ये बात रखी। विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात भी विवाहेतर यौन संबंध ये अनैतिक है, और चाहे फिर और भी बहुत तरह की विकृतियां, उसके बारे में हमने बात की। तो हमसे लोग बोले आप किसकी बात कर रहे हो? भगवान कृष्ण जी भी लिविंग रिलेशनशिप में विश्वास रखते थे, राधा के साथ उनका लिविंग रिलेशनशिप था। ऐसी गंदी गंदी बातें। उनकी पत्नी का नाम 100 में से 99 आदमी को नहीं पता। क्या नाम था? रुक्मणी। एक मंदिर बना रखा, वहां रुक्मणी रूठी बैठी है। हम राजस्थान में गए, एक मंदिर बना रखा, तो रुक्मणी ऐसा विकराल रूप धारण कर रखा। मैंने कहा ये क्यों बना रखा है? बोले ये इसलिए परेशान है कि राधा को रख लिया, मुझे छोड़ दिया। तो ये सास बहू का सीरियल वो वैसे कर रखा है, बहुत बुरी हालत कर रखी। अब बताओ, ऐसी बातें गलत बात है ना। भगवान जी मतलब जिनको हम योगेश्वर कहते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके बारे में ऐसी गलत गलत बातें प्रचारित कर दी। तो रुक्मणी को जानने वाले 1%, राधा को सब जानते हैं। आपस में भी मिलेंगे तो जब आप वृंदावन मथुरा इधर चले जाओ, आपस में मिलेंगे भी तो राधे राधे जो भी बोले सब राधे राधे। रुक्मणी जी से भूल ही गए सब। माने इसलिए महर्षि दयानंद को कहना पड़ा सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने कहा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी कोई पाप नहीं किया। ऐसे थे वो महात्मा।